हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। ए स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारे जेई स्टेट जेई की क्लासें, अदर स्टेट जेई एसएससी जेई की क्लासें चल रही हैं, उसमें हमारे सोइल चल रही है। ठीक है, सोइल में भी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सोइल चैप्टर चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि पढ़ाने में जो आनंद आना चाहिए वो नहीं आ रहा है ना, वो मेहनत करने, क्योंकि आप लोग इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे जो देना चाहिए। आपसे कोई फीस नहीं, आप कई बच्चे कमेंट करते हो सर पूरा पेड कोर्स लिया हो। अरे पेड कोर्स से कुछ नहीं होगा। पेड कोर्स लाने से कोई ज़्यादा थोड़ी अच्छा थोड़ी पढ़ाने लग जाऊंगा मैं कि पेड कोर्स आ जाएगी तो मैं और मेहनत करूंगा। हम इतने में ही मेहनत कर लेंगे, लेकिन बस आपसे इतने का है कि आप थोड़ा इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आप जितना हो सकता है शेयर करोगे तो हमें बेनिफिट इसलिए मिलेगा कि आपके व्यूज़ जितने ज़्यादा आते हैं उतना ही हमारा मेहनत करने का काम करता है। अब कई बच्चे कहते हैं सर वीडियोज़ नहीं आती हैं रेगुलर। अब रेगुलर वीडियोज़ क्या है, जब आपको वीडियो अपलोड होती है तो आपसे 32 व्यूज़ 33 व्यूज़, मतलब व्यूज़ बहुत कम है। आप व्यूज़ नहीं दोगे तो बस वही रहेगा। तो जब तक व्यूज़ कम नहीं आएंगे, जब तक फिर चैनल में पढ़ाने का मज़ा भी नहीं आता। चीज़ें आपको कहीं कमी मिल रही हो कि भाई चीज़ें नहीं हो रही है, आपसे सारे सर्वे कंप्लीट हुई है। सर्वे कंप्लीट होने के बाद मैंने कहा था आप किसी भी बुक के जेई पीरियड से क्वेश्चन निकाल दो, 90% क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, और आपसे हो भी रहे थे। आप किसी भी स्टेट जेई का क्वेश्चन देख लो, पेपर देख लो, पुराने पेपर देख लो, आपसे इजीली क्वेश्चन हो रहा है। सोइल के जहाँ तक टॉपिक हो गए हैं वहाँ तक क्वेश्चन देख लो, वहाँ तक आपसे 90% क्वेश्चन हो रहे हैं। तो फिर क्या रह रहा है, क्या बस जितना हो सकता है मिनिमम मैं सब्जेक्ट करा रहा हूँ, सिलेबस करा रहा हूँ, जितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑब्जेक्टिव फैक्टर को लेके ही चल रहा हूँ। फालतू डिटेल में चीज़ों को लेके ना तो आपका समय खराब करूंगा ना मेरा समय खराब करूंगा। अब इन चीज़ों के मैं बड़े बड़े डेरिवेशन करा के आपके नोट्स भरवा दूँ तो अरे सर तो बहुत अच्छे हैं, सर ने मतलब इतने सोइल तो इतनी बड़ी कराई है कि सोइल की इतनी मोटी कॉपी भर गई। अब उस मोटी कॉपी भरने से क्या फायदा है? उस मोटी कॉपी याद हो जाएगी आपसे? वो मोटी कॉपी याद तो आपसे वो शॉर्ट नोट्स चाहिए जो एग्जाम में आने हैं। या तो आपको टीचर बनने की तैयारी करोगे, मुझे वापस में कहीं जाके किसी कॉलेज में पढ़ाना है, तब मुझे सब्जेक्टिव पर्पज से पूरा एक नॉलेज होना चाहिए। हमको सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है, जितना नॉलेज चाहिए उतना ही लेना है। बाकी ज्ञान है आप बाद में लेते रहना, नौकरी लग जाओ, एक बार एग्जाम फाइट करके एक बार नौकरी लग जाओ, फिर आराम से रेफरेंस बुक हैं, बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड बुक हैं, वो मंगाओ सोइल की, उनको पढ़ो आराम से डीपली, तो आराम से नॉलेज और मिलेगा। और बुकें मंगाओ, सब बुकें, तो नॉलेज नहीं, अभी हमें सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है। और प्लस उस पर मेहनत करने के लिए जब तक आप एनर्जी नहीं दोगे, आपको आप कब कोई काम कब कर सकते हो? जब आपको एनर्जी मिले। एनर्जी आपके लिए कुछ है, तो हमारे लिए एनर्जी है आपके व्यूज़, आपके शेयर। जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतना काम करने में मज़ा आएगा, उतने ज़्यादा लेक्चर जल्दी अपलोड होने की हमें जल्दी रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि हमसे मैक्सिमम बच्चे जुड़े हुए हैं, तो मैक्सिमम बच्चे हमारी वीडियोस का वेट कर रहे हैं। तो जब आपकी ये चीज़ रहेगी तो हम वीडियोस को और जल्दी अपलोड करेंगे। और फिर हमें लगता है कि ठीक है कि आप लोगों को भी इतना ज़रूरत नहीं, नीड नहीं है, तो फिर चलो कोई बात नहीं, फिर हम भी थोड़ा डिले पड़ जाते हैं। उधर से आप डिले पड़ जाते हो, इधर से हम डिले पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं, तो आप प्लीज़ मेहनत करो, साथ साथ में शेयर और कम जो भी लाइक वगैरह ये भी किया करो प्लीज़। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चैप्टर पे अपने। ठीक है, अब अपने पॉइंट पे आ जाइए। ये चैप्टर की पढ़ाते समय मैं आपको कुछ नहीं कहता हूँ, पढ़ाते समय मैं सिर्फ आपको कहता हूँ पढ़ाई पे ध्यान दो पढ़ते समय। ठीक है, बस जब भी कभी टाइम मिल जाए, फ्री बैठे हो, चलो आज फ्री बैठे हैं, 5-10 मिनट निकाल दिया करो चैनल के लिए, बस आपका परिवार ही है, 5-1 मिनट इधर उधर शेयर कर दो, बस इतना ही तो काम करना है, और ज़्यादा कुछ कह ही नहीं रहा। ये फीस के तौर पर ये समझ लो, यही फीस है आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सोइल की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सोइल को हम कल पूरा तरीके से लगभग कर चुके थे। आज थोड़ा सा पोर्शन और रहा हुआ है, आज प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज छोटा सा पोर्शन रहा हुआ है इसका, फिर आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन और निकालिए। सोइल का देखो क्या सिस्टम है। सोइल का हो सकता है कई बार आपसे प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के अंदर जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालोगे या कंपैक्शन के अंदर निकालोगे तो कुछ क्वेश्चन आपसे हो नहीं रहे होंगे कि सर ये तो फॉर्मूले कुछ अलग जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हर चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। तो प्रोबेबिलिटी के का फॉर्मूला आपसे हो सकता है कॉन्सोलिडेशन से मिलकर वहां पे उस चैप्टर में मिल जाएगा, लेकिन उससे लिंक होगा। तो जब सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे अपने सोइल के, तो अपन एक क्वेश्चन बैच कराएंगे पूरा, मतलब 50 से क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें सारे जो छूटे हुए क्वेश्चन है, जो मिक्स क्वेश्चन है कि भाई इस चैप्टर से दूसरे चैप्टर से लिंक कैसे क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को मैं वहां पे करा दूंगा, जिससे आपको जो छोटे मोटे डाउट रह रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। जबकि चैप्टर संबंधी जो नॉर्मल क्वेश्चन है उनको आप करते रहिए, और जो आपके वैसे क्वेश्चन है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है चैप्टर से, तो उन क्वेश्चनों को मैं लास्ट में क्या है एक सीरीज इकट्ठा कर रहा हूँ। उन क्वेश्चनों को भाई ये चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, आप हो सकता है आपको करने में समस्या आ रही होगी, या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो बड़ी है, होने में दिक्कत हो रही है, तो उन्हें हम लास्ट में जैसे सोल्व कंप्लीट होगी एक वीडियोज में करा देंगे। तो उस चीज़ की चिंता मत कीजिए, आपसे जितने मैक्सिमम क्वेश्चन लग रहे हैं उन क्वेश्चन को लगाइए, और पहले तो आप खुद समझने का प्रयास कीजिए उन क्वेश्चनों को। अगर वो क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं तो आप उनको लगा लीजिए, नहीं हो रहे हैं तो फिर आप उनको एक बार ड्रॉप आउट कर दीजिए, उसके बाद अपन उन क्वेश्चनों को अपन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए कल अपन ने प्रोबेबिलिटी के बारे में क्या क्या पढ़ लिया था, प्रोबेबिलिटी के बारे में जान लिया था। प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि सोइल सैंपल में से पानी का पास होना, अपन उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। उसकी यूनिट क्या होती है, सेमी पर सेकंड होती है, ठीक है, या मीटर पर सेकंड होती है। फिर हमने जाना था प्रोबेबिलिटी को कि भाई अपन कौन कौन से मेथड से निकाल सकते हैं। तो कांस्टेंट हेड मेथड, वेरिंग
फॉल मेथड या मूविंग फॉल मेथड अपन निकाला था, जिसमें था कांस्टेंट कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, और जो फॉलिंग हेड मेथड था वो किसके लिए था, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए था। और कैपिलरी कैसा था, ड्राई एंड पार्सली सैचुरेटेड के लिए था, अपन ने ये मेथड कर लिया था। फिर अपन ने एलन हेजन फॉर्मूला पढ़ा था, के बराबर CD tan स्क्वायर। फिर अपन ने एक फॉर्मूला के बराबर गामा डब्ल्यू एम वी अपन सी वी अपन ने पढ़ लिया था। और अपन ने क्या जाना था, ये सब चीजें मैटर अपन ने जान लिए थे। अब परमिटिव मेथड हो गए थे। अब अपन एक चीज पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर के एंड में। अब क्या है अपना, परमिटिव ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल, मतलब लेयरदार सॉइल, परतदार सॉइल होती है, उसमें अपन परमिटिव कैसे निकालेंगे भाई। पर लेयरदार लेयर सॉइल है, उसमें अलग अलग मूवमेंट हो रहा है, उसकी थिकनेस अलग है सॉइल सैंपल की, ठीक है, और उसकी परमिटिव कोएफिशिएंट अलग अलग जगह अलग अलग है। तो उसमें अपन हॉरिजॉन्टल परमिटिव कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, वर्टिकल परमिटिव कोएफिशिएंट ऑफ कैसे निकालेंगे, तो आज अपन उस पर चर्चा करेंगे। अब तक का था अपना कल तक का रिवीजन, अब अपन बात करते हैं आज की बात। परमिटिविटी इन स्ट्रेटिफाइड सॉइल, मतलब ऐसी सॉइल जो एक से अधिक लेयर पर बनी हुई है, जो एक से अधिक लेयर पर बनी हुई है और जिसकी परमिटिव कोएफिशिएंट क्या है और थिकनेस क्या है, अलग अलग है। मान लीजिए 3 लेयर में सॉइल है, मैंने मान लिया इसकी K1 है और H1 थिकनेस है, और दूसरी लेयर क्या है, K2 परमिटिव कोएफिशिएंट है और H2 क्या है, उसकी थिकनेस है। फिर तीसरा K3 है और उसकी परमिटिव कोएफिशिएंट कितना है, K3, और थिकनेस कितनी, H3। तो इसमें अब मैं बताऊं हॉरिजॉन्टल कोएफिशिएंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल परमिटिव कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आप क्या पाओगे, KH बराबर, जब फ्लो कैसा हो रहा हो, ये हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि इसमें से जो पानी फ्लो हो रहा है वो हॉरिजॉन्टली हो रहा है। कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टली हो रहा है, हॉरिजॉन्टली पानी फ्लो हो रहा है, ऐसे इस तरह पानी फ्लो हो रहा है। तो फिर इसका एक मिक्स परमिटिव कोएफिशिएंट हॉरिजॉन्टल कितना आएगा वो निकालना है भाई। इसका तो अपन ने K1H1 हो जाए, K2H2 हो जाए, K3 H3। अब इक्विवेलेंट जो होगा, इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल परमिटिव कोएफिशिएंट क्या होगा, KH। तो क्या निकालोगे आप, K1H1 प्लस K2H2 प्लस K3H3 अपन में H1H2H3। सर कैसे रहेगा, देखो ऊपरा लेयर में K1H1, ठीक है, K2H2 K3H3, K1H1 प्लस K2H2 प्लस K3H3, और फिर क्या अपने को निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी निकालना है, तो H1H2H3 का भाग लगा दो, तो ये हो जाएगा अपना हॉरिजॉन्टल। ये फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, डायरेक्ट याद करना है, ठीक है। इसी तरह आपका नेक्स्ट है परमेबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल, ये कैसे डायरेक्शन था, ये था आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये आपके लिए लिख मैंने इसलिए दिया ताकि आप अच्छी तरह से नोट्स बना लो, ठीक है, नोट्स बनाने के लिए। चलिए परमेबिलिटी कोएफिशिएंट इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो गया, तो अब क्या है, चीज वही है, वही सॉइल सैंपल है, अलग अलग उसका परमिटिविटी कोएफिशिएंट है, अलग अलग उसकी थिकनेस है, लेकिन अब फ्लो जो हो रहा है, जो मतलब पानी बह रहा है, पहले तो कैसे बह रहा था, हॉरिजॉन्टल दिशा में बह रहा था, ठीक है, क्षैतिज में, और अब वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। तो वर्टिकल डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, तो फ्लो कैसे हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन से। तो अब इसमें KV का मान क्या होगा, तो KV का मान होगा H1H2 प्लस H3, H1 प्लस H2 प्लस H3 अपॉन में H1 अपॉन K1 प्लस H2 अपॉन K2 प्लस H3 अपॉन K3। ये फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना है, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। कई बार क्या होता है आपसे KH अपॉन KV हॉरिजॉन्टल इसका रेशियो भी पूछ लेता है, जब अपने को AN के एग्जाम में या JEE के एग्जाम में क्वेश्चन को टफ करना हो थोड़ा सा। वैसे ज़्यादातर इससे आपसे यही पूछ लेता है कि हॉरिजॉन्टल वाला एग्जाम्पल न्यूमेरिकल पूछ लेता है, या कि वर्टिकल सीधा आपको K1H1 की वैल्यू दे देता है, K2H2 वैल्यू हो सकता है, दो में पूछ ले आपसे K1H1 K2H2 और H1H2, बस इसी पूछ के तो आपसे परमिटिविटी कोएफिशिएंट पूछ सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या आपसे वर्टिकल डायरेक्शन पूछ सकता है। तो ये फॉर्मूला आपको सीधा याद होना चाहिए, सीधा आपको रटना है, सीधा आपको रटना है। तीसरा आपसे क्या पूछेगा, SSC में पूछा हुआ है, SSC के अंदर पूछा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में से मैक्सिमम वैल्यू किसकी होती है, कोएफिशिएंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बराबर कोएफिशिएंट ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन जो होता है, उसमें से ज़्यादा वैल्यू किसकी आती है, तो किसकी आती है भैया, हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो होता है परमिटिविटी ऑफ कोएफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, याद कर लेना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है। वैसे भी आपको वैल्यू से पता चल रहा है कि किसमें ज़्यादा होगी, K1H1 K2H यहाँ मल्टीप्लाई हो गए, ऑब्वियसली बात है, लेकिन ये कई बार SSC में पूछा गया है, कई बार SSC में पूछा गया है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, इन चीज़ों में कोई दिक्कत। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए बस अभी क्या पढ़ा था आपने, ठीक है, ध्यान रखना, पूछ लेता है K1H1 पूछ KH पूछ लेगा, तो आपसे मान लो दे देगा परमिटिविटी कोएफिशिएंट जो एक में कितना है, 2 है, K2 अपने पास
या वो दे देगा K1 1 है, K2 2 है, H1 H2 रेशियो H1 2 H2 4 है। तो बस निकालिए कि ऑरिजेंटल डायरेक्शन में निकालिए तो क्या होता है K1 H1 प्लस K2 H2 प्लस H1 प्लस H2। बस ये फॉर्मूले से आप क्या करोगे, निकाल दोगे K1 कितना है आपका, H1 कितना है 2 प्लस H2 कितना है 2 इंटू 2 प्लस H1 H2 कितना 2 प्लस 2 4, तो 2 और 2 2 प्लस 4 प्लस 4 6/4, ये आपको ऑरिजेंटल प्रोबेबिलिटी आ गई। बताओ 4 में गया 6 का भाग 4 एकम 4 2 4 5 20 1.5 सेमी पर सेकेंड, ये चीज़। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैल्यू दे देगा डायरेक्शन, सीधे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो फॉर्मूला आपको याद रहेगा जब ही रहेगा ये चीज़। वर्टिकल का 2-3 बार लिखोगे, 2-3 बार क्वेश्चन करोगे तो आराम से आ जाएंगी आपको चीज़ें, ठीक है ना। बस थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहना, बस इसका क्या है, हॉरिजॉन्टल का ध्यान रख लो बस। भाई आप तो लेयर के याद रखो बस, सीधा सा कैसे याद करना है। अभी तक वो नोट्स बन गए याद करने का, K1 है ऊपर ही है H1, K2 H2, K3 H3। जब हॉरिजॉन्टल निकालना है तो ये लो कर लो, K1 H1 प्लस K2 H2 प्लस K3 H3, ये लो। फिर H1 प्लस H2 H3। अगर 2 में वैल्यू दे रखी है तो 2 में याद करो, 4 में दे रखी है तो 4 में याद करो। इसी तरह वर्टिकल की बात आ जाए तो वर्टिकल इसका उल्टा हो जाएगा, H1 H2 ऊपर चला जाएगा, H1 H2 प्लस H3, फिर H1 अपॉन K1, यहाँ थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, H2 K2 प्लस H3 K3। ये पूछा गया क्वेश्चन है और गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं इसमें गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और वैल्यू ज़्यादा किसकी होती है सर, हॉरिजॉन्टल की, वर्टिकल से। ये लो, अब मुझे आई होप अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से इस चीज़ को पढ़ा है तो आपको ये चीज़ें यहीं याद हो चुकी हैं, यहीं पर याद हो चुकी हैं, आपको ऑब्वियसली याद होगी। अब बात करते हैं कि परमिटिव कोएफिशिएंट को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो देखो K बराबर CD tan का स्क्वायर गामा डब्ल्यू नीटा A³ 1 प्लस E, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या है आपको याद, यहाँ लिखा हुआ है वो देखना, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। C बराबर क्या है आपका, कंपोजिट शेप फैक्टर, कंपोजिट शेप फैक्टर लिखा हुआ है, शेप फैक्टर। अब देखो तो आपसे पूछेगा कि जो ये क्या है, D10 क्या है, इफेक्टिव पार्टिकल साइज सर, इफेक्टिव पार्टिकल साइज है, हम हमेशा पढ़ते हुए आए हैं इस चीज़ को, तो पढ़ते हुए हैं। अब आपसे पूछेगा परमिटिविटी ऑफ कोएफिशिएंट जो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी जो होता है वो किसके इफेक्टिव पार्टिकल साइज के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ फॉर्मूला, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ से भी अब सर क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन इतना इजी तो आएगा नहीं, हो सकता है मैक्सिमम चांस में तो देखो क्या होगा, आपको सीधा ये फॉर्मूला मिल जाए, या आपको ये फॉर्मूला मिल जाए, या तो ये आपको फॉर्मूला दे देगा एग्जाम के अंदर। तो भाई इसमें कौन सा सही है, या आपसे दे देगा कि भाई एक, क्योंकि जो K क्या है D10 के सीधे पार्टिकल के प्रोपोर्शनल है, तो कह देगा K1 की वैल्यू इतनी है, ठीक है, और K2 की वैल्यू K1 की इतनी है, और जो पार्टिकल साइज है आपका D1 की साइज ये दे रखी है, और D2 की साइज दे देगा, और पूछेगा K2 बताइए। दूसरे पार्टिकल, 2 पार्टिकल दे देगा सोइल के 2 पार्टिकल दे देगा आपसे एग्जाम में, क्या पूछेगा, सोइल के 2 पार्टिकल दे देगा, सोइल के 2 पार्टिकल दे देगा, एक का प्रोबेबिलिटी कोएफिशिएंट आपको दे देगा, मान लीजिए तो दे दिया, और एक का आपको साइज दे देगा, D10 का साइज दे देगा कि मान लीजिए 0.5 mm है या 0.5 mm है, और दूसरे का दे देगा आपको मान लीजिए 0.8 सेंटीमीटर दे दिया, 0.8 mm दे दिया। अब कहेगा K2 बताइए आप, K2 तो आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो K1 अपॉन में K2 बराबर में D1 अपॉन में D2। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, जो भी आपको, तो मतलब क्या करेगा वो 3 चीज़ देके, कोई भी 3 चीज़ देके आपको चौथी चीज़ पूछ लेगा। इसी तरह यहाँ पे गामा डब्ल्यू नीटा पूछ लेगा आपसे, क्या ये भी क्या है K1 बराबर, इसी तरह इसकी वैल्यू दे देगा K1 K2 गामा डब्ल्यू 1 प्लस नीटा 1 गामा डब्ल्यू 2 नीटा 2। अब यहाँ से आपको वैल्यू कुछ भी पूछ जाए, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और विस्कोसिटी के क्या है, विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको इस तरह स्पेशली इसकी पूछे जब ऐसे तरह, तो आपको ये चीज़ याद रखनी किसे, एक फॉर्मूले से, बस आपको फॉर्मूला याद है तो आपको पता चल जाएगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कई बार पूछा गया है कि गामा डब्ल्यू यूनिट वेट के क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी क्या है, तो K बराबर क्या होता है गामा डब्ल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर्मूले से। तो आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा
तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। 2 से 3 बार लिखोगे के बराबर सी डी टेन स्क्वायर कामा डब्लू थीटा ई क्यूब 1 प्लस ई, बस ये लो आपको याद हो जाएगा। बस ये चीज़ आपको यहाँ लिखनी है। मैंने सारी चीज़ मेंशन करी हुई है, सारी चीज़ मैंने यहाँ पर आपको मेंशन करी हुई है। फैक्टर अफेक्टिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ कोएफिशिएंट क्या होता है, के बराबर सी डी टेन स्क्वायर गामा डब्लू नीटा ई क्यू 1 प्लस सी। सी बराबर क्या आपका कंपोजिट साइज फैक्टर, डी टेन क्या है इफेक्टिव पार्टिकल साइज, गामा डब्लू क्या है यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, नीटा क्या है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ई क्या है वॉइड रेशियो। ठीक है, अब ये फॉर्मूले जो अपने आगे काम आएंगे, ठीक है, जब न्यूमेरिकल आते हैं ना बट वहाँ काम आएंगे 2D फ्लो में। मान लीजिए आपका सोइल का पानी का जो सोइल सैंपल है उसमें 2D फ्लो हो रहा है, मतलब सीधा पानी फ्लो हो रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में जो पानी बह रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोएफिशिएंट कितना है, kx है। जो एक्स डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसकी कोएफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी है, kx है। और वाई डायरेक्शन में जो पानी बह रहा है उसकी कोएफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी का मान कितना है, ky है। तो ये कहता है इक्विवेलेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ कोएफिशिएंट क्या होगा, तो के वी क्या होगा आपको, ठीक है सर, रूट में kx ky। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कई बार पूछा गया है इक्विवेलेंट प्रोबेबिलिटी का, कई बार पूछा गया है। एक्स डायरेक्शन में क्या है, kx है, वाई डायरेक्शन में इतना है, तो आपका इक्विवेलेंट प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, के बराबर क्या होगा रूट में kx y, रूट kx y। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब kx का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, kx डायरेक्शन में x डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ कोएफिशिएंट, और ky क्या है y डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ कोएफिशिएंट। या आप y के x y डायरेक्ट ना देके बोल गया एक दिशा में इतनी है दूसरी दिशा में इतनी है, तो आपका फॉर्मूला याद कीजिए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ कई बार क्या होता है, q बराबर डिस्चार्ज के लिए KH NF अपन ND, जब अपन नेक्स्ट सीपीएच वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस फॉर्मूले का न्यूमेरिकल आता है। तो यहाँ पे भाई जो वहाँ पे फ्लो हो रहा होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लो अलग हो रहा होता है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो अलग हो रहा होता है। तो वहाँ पर पूछता है, तो वहाँ पर अपन को के निकालने के लिए जब 2 के दे रखे हैं अपने पास kx और ky, तो वहाँ पर अपने को तो फॉर्मूले में तो एक ही के रखना है, तो फिर अपन क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो वो किससे निकालते हैं, रूट kx ky से। समझ गए बात को, सीधे फॉर्मूला याद करने हैं। समझने वाली चीज़ को मैं पहले ही समझा चुका हूँ, ये चीज़ें आपको डायरेक्ट याद करनी है, याद ही करनी पड़ेगी। और जहाँ जहाँ चीज़ें एक दूसरे कनेक्ट होंगी वो अपन चीज़ें न्यूमेरिकल में समझते हुए जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह के 3D फ्लो की बात हो जाए तो क्या हो जाएगा, 3 बाहर जाएगा kx ky kz 3। ये बहुत कम आता है, ये तो IES या गेट के लेवल के चला जाता है, फिर वहाँ न्यूमेरिकल बन जाता है। इतना बड़ा न्यूमेरिकल आपके जेई लेवल में नहीं बनता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम टफ इसी का लेवल का बन जाएगा बस। ये भी बहुत टफ लेवल चला जाएगा अगर न्यूमेरिकल बन जाएंगे तो, क्योंकि बाकी इसका न्यूमेरिकल बनने का चांस कम है। लेकिन फिर भी अपन फॉर्मूला याद कर लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल ना बन के सीधा फॉर्मूला पूछ लेते हैं, सीधा 3 kx ky kz। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ कोएफिशिएंट चैप्टर हो गया एकदम कंप्लीट। जहाँ में इसमें जरूरी चीज़ें थी सारी मैंने कवर कर ली है, और एक दो चीज़ें छूट भी रही होंगी, तो वो जो अपन क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चनों में क्लियर हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, चीज़ को नोट्स बनाने हैं और अपने लिखो नोट्स को, फिर याद करो क्या क्या पढ़ा था इसमें अपन ने। प्रोबेबिलिटी ऑफ कोएफिशिएंट, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, नियम किसने दिया था, इसमें कौन से वैज्ञानिक थे, डार्सी लॉसर, ठीक है, डार्सी इसने दिया था। क्यों बराबर क्यों किया, डार्सी ने ऐसा क्यों किया, ये लाइन याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो डार्सी क्यों किया, और दूसरी बात अपने इसमें क्या पढ़ा था अपन ने, इसके मेथड पढ़े थे, कौन कौन से, फील्ड मेथड और लैब मेथड। लैब में कौन से 3 मेथड थे जिसमें 2 ही काम में लिए थे, कांस्टेंट और वेरिंग, ठीक है, और पाइपिंग फ्लो और पाइपिंग इन पाइपिंग आउट, जिसमें सबसे बेस्ट कौन सा था, पाइपिंग आउट था। फिर अपन ने क्या पढ़ा, फिर अपन ने पढ़ा था स्ट्रेटिफाइड सॉइल, कि भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोएफिशिएंट क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोएफिशिएंट क्या होगा। दूसरी बात क्या पढ़ी अपने, फैक्टर अफेक्टिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ कोएफिशिएंट पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं। फिर तीसरा अपन ने क्या, 2D फ्लो 3D फ्लो के बारे में जाना। बस चैप्टर में इतना ही था, फैक्टर अफेक्टिंग वाला चीज़ है, उसको याद करते रहो चीज़ों को। और अपने अब नेक्स्ट चैप्टर इसमें पढ़ेंगे सीपेज, ये सीपेज क्योंकि प्रोबेबिलिटी से संबंधित ही है सीपेज। सीपेज भी क्या था, सीपेज एक प्रकार से पाइपिंग फेलियर है, तो भाई पाइपिंग से पानी का लीकेज हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है। और प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों ही केस में एक ही बात हो रही है, दोनों ही केस में एक ही बात हो रही है कि सोइल सैंपल में होके पानी जा रहा है, सोइल सैंपल में पानी जा रहा है। और सीपेज होता क्या है और प्रोबेबिलिटी होती क्या है, वो शुरू के चैप्टर मैंने आपको बता दी थी, समझा दी थी कि भाई प्रोबेबिलिटी तो क्या है, प्रोबेबिलिटी तो पानी में से बहना है, और सीपेज क्या, पानी लीकेज होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाना, जब भी तो पता लगा लीकेज हो रहा है, क्योंकि पानी यहाँ से लीकेज हुआ और वहाँ पहुंच गया, तो ये सीपेज। अब कल जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे, कल नेक्स्ट चैप्टर अपन सीपेज का स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ आपको प्रोबेबिलिटी से, क्योंकि ये दोनों चैप्टर क्या एक दूसरे इंटरकनेक्ट हैं,
कि ये दोनों चैप्टर होने के बाद ही आपको इसके न्यूमेरिकल करने में आनंद आएगा। क्योंकि कई कई बुकों में तो इनके न्यूमेरिकल भी है ना वो मिक्स दे रखे हैं, परमिलिटी एंड सीपेज, और कई कई जगह तो इनको कराया भी एक साथ जाता था, लेकिन मैंने इसको सेपरेट करा दिया है। अब सीपेज को करेंगे अपन, तो सीपेज करने के बाद अपने फिर जो क्वेश्चन करोगे आप वो इजीली आपके मिक्सर हो जाएंगे, फिर आपको एक दूसरे से इंटरकनेक्ट आ जाएगी। और प्लीज़ आज फिर जोर दे के कह रहा हूँ आपसे, मैं बहुत दिनों तक मैंने कहा नहीं, लेकिन अब कह रहा हूँ कि आप थोड़ा प्लीज़ शेयर करो और मेहनत करो। प्लीज़ इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दो, और शेयर नहीं कर रहे हैं वो प्लीज़ एक एक शेयर कर दिया करो। वीडियो पे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, अब अगर आपका बिजी शेड्यूल है तो जब लेक्चर लेते हो, देखने बैठते हो, वीडियो देखने बैठते हो, तो उससे पहले 1 मिनट शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।